What if I say 1969, Apollo 11, the first moon mission was fake? 2. Okay, Neil, we can see you coming. Okay, you can't blame it. Okay, let's go. Would you tell? We've got all your steering. It's great. Right away, Houston. Vector good. Went down and we watched you guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. वेल मोस्ट ऑफ तुम में से हर कोई ने इंडिपेंडेंस डे मूवी देखी होगी एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस मूवी इज एलियन इन्वेजन। वर्ल्ड के मेजर सिटीज में कुछ एलियनॉइड स्पीशीज का देखा जाना एंड स्पेसशिप्स का लॉस्ट हो जाना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यू नो, ये सब चीज़ें हमें इसी पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी और द मेन रीजन ऑफ दिस इज टू मैनिपुलेट अस। Freedom, but what's on the ASA? We're going against the wind. The wind's 120 knots from the west. बट ऐसा क्यों? इन सब चीज़ों के बारे में हमें इतनी अवेयरनेस एंड इतना मैनिपुलेशन देखने को क्यों मिला? वेल, इन सब का आंसर कोई नहीं जानता। रिसेंटली 10 years में हमें बहुत सारी एलियन मूवीज़ देखने को मिली हैं, जस्ट लाइक प्रेडेटर्स, एलियंस एंड एक्सेट्रा। बट इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है? और ये सब शॉकिंग नहीं होगा अगर मैं तुम लोगों से कहूँ ये सब चीज़ें हम रियल लाइफ में भी देख चुके हैं। 20 knots from the west. Come on, big dude. ये सब चीज़ें रिसेंटली नहीं हुई हैं, फ्रॉम फीनिक्स लाइट टू द बुगास्फीयर। इन सब के बीच में हमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पे हमें ये प्रूफ हुआ है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। You guys land on the moon, No, you which didn't. was No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. Before we talking about the alien invasion, let's talk about Apollo 11 mission, 16 July 1969. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Wait a second. तो ये सब स्टार्ट हुआ था एक रेस की वजह से बिटवीन यूएसए एंड सोवियत। आफ्टर सो मेनी प्रैक्टिसेस अपोलो 11 फाइनली रेडी होता है और 3 लोगों को मून पर भेजा जाता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन। हर जगह पर बस इसी की चर्चा हो रही थी और पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा था। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ पूरी मून लैंडिंग पूरे वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। अपोलो 11 को 1969 में मून से अर्थ पर, वो भी पूरी दुनिया में अलग अलग ब्रॉडकास्ट चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये चीज़ें सुनने में जितनी अमेजिंग लगती है उतनी ज़्यादा फेक। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये सब चीज़ें हमें लाइव मून से दिखाई गई थी। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा अनरियल लगती हैं, बिकॉज जहाँ लेट 1970s में लाइव ब्रॉडकास्ट एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, वहाँ पर नासा अपोलो 11 ये सब चीज़ें लाइव टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट कर पा रहा था। I believe it, Charlie. It's ready, John. Okay, let's go. Would you, Charlie? We've got all your steering. It's great. Oh, this is going to be some kind. डायरेक्ट मून से इतनी हाई क्वालिटी में लाइव ब्रॉडकास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वो भी लेट 1970s में। एंड इफ़ अगर हम नासा के माने, सो दे प्रोक्लेम दैट बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वेवलेंथ कैमराज से ये सब पॉसिबल हुआ है। बट स्टिल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनरियल है। पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें फैल चुकी थी दैट द मून लैंडिंग इज़ फेक। बट स्टिल इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ ना मिलने की वजह से ये सब चीज़ें शांत हो चुकी थी या फिर शांत की गई थी। एज एक्सपेक्टेड वर्ल्ड में ये सब चीज़ें शांत हो चुकी थी एंड मोस्टली सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुके थे। बट आफ्टर लॉन्ग नासा ने फिर से अपना एक नया सैटेलाइट नासा ओडेसियस को लॉन्च किया एंड नाउ दिस टाइम द होल वर्ल्ड गॉट द ट्रुथ।
Go SpaceX. After Go a Orion, 24-hour go technical delay, NASA and SpaceX successfully launched the Odysseus lunar lander last night. 22 फरवरी 2024 जब नासा ने अपना ओडेसियस लूना सी सक्सेसफुली मून पे लैंड किया। द होल वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग कि हमें इस बार भी 1969 की तरह एक लाइव ब्रॉडकास्ट देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? जब नासा 1969 में पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है, तो वाई इन नॉट 2024? द फर्स्ट मून लैंडिंग जो कि 1969 में हुई थी, उसके बाद से ही नासा पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये मून लैंडिंग फेक है, बट नाउ ये सब काफ़ी सेंस बना रहा है। फर्स्ट मून लैंडिंग के टाइम पर नासा ने क्लेम किया कि जो भी चीज़ें उसने फुटेज में दिखाई हैं वो सब रियल हैं, बट उस फुटेज में वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनरियल और फेक लग रही थी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम सब जानते हैं कि मून पर किसी भी तरह की एयर प्रेजेंट नहीं है। देन वाई अमेरिका का फ्लैग मून पर फ्लोट कर रहा है? कैसे? जब ऑडियंस ने ये सब नोटिस किया तो उन्हें कई हद तक यकीन हो चुका था कि ये सब चीज़ें फेक हैं, और धीरे धीरे करके लोग ये चीज़ें भूलते चले गए। बट कुछ लोगों को ये यकीन हो गया कि मून लैंडिंग जो कि 1969 में हुई थी वो एक्चुअल में फेक थी। लेकिन ये चीज़ें रियल में प्रूफ तो तब हुई जब वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद से वापस अर्थ पर आए। This is Apollo Saturn Launch Control, T-minus 3 hours, 4 minutes, 32 seconds and counting. Right on time as far as the astronaut countdown is concerned. The prime crew now departing. Descending, stand by for splashdown. Recovery, America! यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर थोड़े दिनों बाद लोगों को यकीन होने लगा कि ये जो भी कुछ नासा ने किया है ये सिर्फ उन्हें भ्रम में डालने के लिए है, और ऐसा कुछ भी कभी हुआ ही नहीं। एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो बज़ एल्ड्रिन के इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे पूरी गेम ही फ्लिप हो गई। You guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. जब बज़ एल्ड्रिन से पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था मून मिशन, तो उन्होंने बोला कि इट वॉज नेवर डन।